नमस्कार। मनीषाज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इति श्री गुरु सप्तशती अध्याय 4। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नमः। ईश्वर प्राप्ति का साधन पहले करना चाहिए दान, करके परोपकार विशाल मन करो। आगे अखंड नाम स्मरण, सदैव नाम में अडिग रहो। ऐसे करने से आत्मसंतुष्टि चलकर भक्तों तक है आती। उत्कंठ गुरु भक्ति से शरीर में सद्गुणों का संचार बढ़ाओ। गुरु चरणों में लीन होकर शरण में जाओ। श्री गुरु के परमार्थ का मुख्य साधन गुरु आज्ञा का करो पालन। इसीलिए गुरु की शरण में जाकर रहना चाहिए। ऐसे करने से ही साधन संतुष्ट होते हैं नारायण। श्री गुरु कृपा से वह जीव मोक्ष पाता है। ऐसा कहे सदाशिव। श्री गुरु ही सच्चा ईश्वर, कैसे करे गौरव निराकार श्री गुरु का। स्वामी किटके अरण्य में रहते तपस्या में लीन। भक्त राजाराम दलवी सेवा करे प्रेम से। उसे लेकर एक बार स्वामी अरण्य में जाते हैं। वह जाते समय एक स्थान पर स्वामी खड़े रह गए। खड़े वहां रहकर पर्वत को उन्होंने छुआ तो अचानक पर्वत हट गए दो दिशाओं में। कर स्पर्श होते ही श्रीनाथ का मत्था हिलने लगा पर्वत का। धीरे धीरे मध्य उसका खुलने लगा। पर्वत हट रहे हैं दो दिशाओं में। बीच में बड़ी गुफा पाए। जिस प्रकार खुलते हैं द्वार, उस प्रकार क्षण में प्रशस्त गुफा दिखाई देने लगी। भक्तों को देखते ही हुआ आश्चर्य पर्वत को हटते हुए। उसको लेकर अपने साथ स्वामी अंदर प्रवेश करते दिखे गुफा। तभी अद्भुत प्रकाश उसे दिखाई दिया। दोनों अंदर जाते ही एक शिला वहां दिखे। ऋषि बैठे थे उस पर ध्यानस्थ। दोनों उन्हें करते हैं प्रणाम। पलकें उनकी हाथ जैसी लंबी। बाल सर्व शरीर पर जमीन तक फैले हुए। पूरे शरीर को ढक रखा है बालों ने। 10 हाथ ऊंचे बैठे महाकाय दिखते हैं। बैठे हैं समाधिस्थ कृतयुग के समय से। शिवगंगा बहती वहां स्वामी भक्त दोनों देखते रहे। कृतयुग से वहां बैठे हुए हैं स्वामी। कुछ क्षण वहां रुककर वापस बाहर आए। स्वामी जी के पवित्र कर से पर्वत को फिर स्पर्श हुआ। द्वार फिर से बंद हुए। स्वामी भक्त से कहते हैं, यह महा ऋषि है। यह समाधिस्थ बैठकर विश्व का संचालन कर रहे हैं। ऐसे अनंत ऋषि पर्वत में गुप्त बैठे हुए हैं। जब कल की अवतार होगा फिर से यह उठेंगे। इनमें से एक बाहर रहता हूँ सांप्रत। आया हूँ जन उद्धार के लिए कलियुग में। आश्चर्यचकित होकर भक्त कहता है, आप तो भगवान हैं। धरती पर लिया है आपने अवतार, जड़ जीव का करने उद्धार। ऐसा कहकर भक्त आनंद स्तुति करे। कहे गुरु तुम जगन्नाथ भाग्य से हमें प्राप्त हुए हो। वंदे हम सच्चिदानंद श्री गगनगिरी। दया करो, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, करुणा करो।
तुम्हारे पैरों को वंदन करता हूँ जगन्नाथ ईश्वर, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, करुणा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति तुम, दिगंबर ही तुम, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, करुणाकार। परस्परा परमहंसा परम पूज्य गगनेश्वरा, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, करुणाकार। पतित पावन दीन रक्षण वंदन करता हूँ निखिलेश्वर, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, करुणाकार। भक्त वत्सल भक्त रक्षक दीन वत्सल ईश्वर, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, करुणाकार। आदि अंत में भेद रहित अज्ञान द्वारक दिवाकर, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, करुणाकार। ईश्वर संतुष्ट श्री गुरु परस्परा परमेश्वरा, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, करुणाकार। इस प्रकार स्तुति करता बार बार नमन करूं आप ईश्वर गगनगिरीनाथ, अगाध महिमा है आपकी। श्री गुरु की महिमा अपरंपार, वेद शास्त्र है अगोचर, निगमागम न जाने। कृपा चमत्कार केवल करने जन उद्धार, इसीलिए लिया है श्री गुरु आपने अवतार। वैसा भी यह तो है आप ईश्वर, व्याप्त है सारा संसार। तपस्या करके श्रीनाथ गगनगढ़ पर आए, नाम का दूर दूर तक फैल गया है सब अवतार। अपार जन समूह दर्शन लेने आते, ग्राम ग्राम उमड़ पड़ते। एक दिन एक भक्त पर्वत पर दर्शन करने आए, बहुत ढूंढने पर भी उन्हें श्री गुरु स्वामी गगनगिरी नजर नहीं आए। दूर पर उसे वहाँ दिखा एक अद्भुत चींटियों का टीला। वहाँ शिखर पर जाकर उसने देखा, उसे आश्चर्य हुआ। उस टीले में श्री गगनगिरीनाथ तपस्या में बैठे थे लीन, नेत्र बंद समाधिस्थ। देख रहा है वो भक्त गगनगिरी नाथ को। कालांतर में वही भक्त आया स्वामी जी के दर्शन हेतु कुंड में स्नान करने। सुबह जलकुंड में श्रीनाथ को तपस्या में बैठे उसने पाया। वापस लौटकर फिर दूसरे कुंड की ओर वो गया। वहाँ भी बैठे श्रीनाथ जल कुंड में ध्यानस्थ। मन में ही उसे हुआ आश्चर्य। तीसरे कुंड की तरफ वो जाता, लेकिन वहाँ भी श्रीनाथ को वो जल में बैठे पाता। यह कैसा अद्भुत चमत्कार! व्याप्त है श्री गुरु गगनगिरी सर्वत्र। सभी कुंडों में नाथ मुनि को नयनों से उसने देखा। ध्यानस्थ ये महान मुनि देख के हुए बैठे, उसे हुआ बहुत आश्चर्य। अगाध लीला है श्री गुरु की। ऐसे ही जया नाम की भक्त अपरिमित सेवा करती है गगनगिरी नाथ की। वहाँ भी कठोर परीक्षा देती है वो, और गगनगिरी नाथ उसकी कठोर परीक्षा भी लेते हैं। श्री स्वामी करुणाकार। श्री स्वामी के गुफा में जल से भरे थे कुंड। जया बहन जब आती तो जल के कुंभ घट जाते। तब बहुत दूर जाकर जल लेकर वो फिर आती श्री गुरु के पास। श्री गुरु दिल देखते हैं भक्तों का। जब वापस आती है जया बहन तो देखती है कि जलकुंभ
फिर से भरे हुए हैं। आश्चर्य उसे होता है, यह तो लीला है स्वामी की। इसी तरह विविध प्रकार से लेते परीक्षा श्रीनाथ, लेकिन निष्ठावान भक्त सब कुछ सह जाता है। सहनशीलता है जिसके पास, साधे वही तपस्या। तपस्या का मूल ही सहनशीलता होती है। श्री गुरु भक्तों को कष्ट देते हैं, सहनशीलता बढ़ाते हैं। विचित्र सी अध्याय देकर अहंकार का दमन करते हैं। अहंकार खत्म होने पर ही विनम्रता आती है भक्तों में पूर्ण रूप से। फिर शक्तिपात करते हैं, सिद्ध करते हैं भक्तों को।